Gurudev, today we have Parul Gupta ji, an acclaimed celebrity chef with a following of over 13 million on her community Cook with Parul. Parul ji shares cooking tips and healthy engaging recipes on social media. We welcome you at the Art of Living International Center. गुरुदेव, आज हमारे साथ पारुल गुप्ता जी हैं जो एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी शेफ हैं और उनकी कम्युनिटी कुक विद पारुल पर उनके लगभग 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पारुल जी के पास आज गुरुदेव से पूछने के लिए कुछ सवाल हैं। नमस्कार गुरुदेव। मेरा सवाल ये है कि पुराने ज़माने में जो खाना बनाया जाता था वो देशी घी, सरसों का तेल इसमें बनाते थे। जब से रिफाइंड ऑयल आया है, विदेशी और भी तेल आ गए हैं, लोग ज़्यादा बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कहीं ना कहीं हम देशी घी की और सरसों के तेल, तिल के तेल का महत्व भूल गए हैं? इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अब जैसे आप जैसे व्यक्ति जब सोशल मीडिया में, टेलीविज़न में आके जब आप जैसे इसके जानकार व्यक्ति सोशल मीडिया में और टेलीविज़न में आके इसके प्रति लोगों को सजग करते हैं तो वो फिर काम बन जाता है। सच में ताकि ये जो जितने भी जाहिरात देते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट जो रिफाइंड ऑयल्स की, इसमें बह जाते हैं लोग। हमारे देश में जब विदेश का अनुकरण करने लगे हैं, ये अब से नहीं कहा कई सदियों से हो रहा है। अब लोग जाग जाए हैं। अभी हमारी जो पुरातन जो यहाँ की जो पद्धतियाँ रही है वो इतना हेल्थ के करीब रहा। अब देखिए, जो भी तली हुई चीज़ों के साथ कड़ी पत्ता हम लोग इस्तेमाल करते कि नहीं? चिवड़ा बनाओ या कोई भी तली हुई चीज़ के साथ कड़ी पत्ता होता है। कड़ी पत्ता पता है क्या करता है? क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और तली हुई चीज़ें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है तो कड़ी पत्ता उसको कम करने लगता है। तो हम लोग ये सब बातों से अवगत थे। इन सब बातों की जानकारी हमारे पूर्वजों को था। कड़ी पत्ते की चटनी के साथ खाते हैं और कोतंबरी, धनिया की चटनी, इसके साथ तली हुई चीज़ों को खाते हैं। क्यों? जो बैलेंस शरीर में लाना चाहिए, संतुलन लाना चाहिए, वो सब इसमें आ जाता है। हाँ, अब इसी तरह से विदेशी लोगों ने देखा इडली या ढोकला जो है ये बहुत अच्छा है, कि इसमें क्या है, सब कुछ अच्छा है, इसमें सब कुछ है। फुल फूड बोलते हैं इडली। इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, अमीनो एसिड्स है। फर्मेंट होने की वजह से एंजाइम्स आ गया। उसके ऊपर जो फाइबर चाहिए उसके लिए चटनी डालते, नारियल का चटनी। नारियल तो बड़ा फाइबर है। तो कंप्लीट फूड, इसीलिए आज दुनिया में एक वर्ल्ड इडली डे बन गया। पता है आपको? देखिए, जब विदेशी लोग इसका लाभ पता लगाते, बोलते ये बेस्ट फूड है, तो वर्ल्ड इडली डे। हाँ, वर्ल्ड पूरी डे नहीं है कहीं पर, वर्ल्ड परोठा डे नहीं है। जिस चीज़ की जो लाभ होता, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, स्वास्थ्य के लिए लाभ करे, उन सब चीज़ों को बढ़ाना आवश्यक है। दूसरा सवाल मेरा ये है गुरुजी, जो लोग नॉन वेज खाते हैं क्या उनका नेचर एग्रेसिव हो जाता है एज कम्पेयर टू द वेजिटेरियन पीपल? देखिए, ये बिना किसी रिसर्च के बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं दिखता है। बहुत लोग नॉनवेज खाने से ही एग्रेसिव हो जाते हैं, ऐसा नहीं। वेज वाले एग्रेसिव नहीं होते, ये भी नहीं कर सकते। पूरा वेजिटेरियन रहते हैं वो भी कई बार बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, ताकि दिमाग ठीक नहीं होता। मन पर निर्भर करता है, मन ठीक रहे तो ठीक रहता। हाँ, नॉनवेज शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, ये
तो हम कह सकते। ये तो डंका बजा के बोल सकते हैं, पहले तो जरा संकोच होता था, अरे इनके लिए तो बताना पड़ेगा, कोई वैज्ञानिक एविडेंस दे के बताना पड़ेगा। आज तो इतना भरपूर वैज्ञानिक एविडेंस है, इसलिए दुनिया में आधे से अधिक लोग शाकाहारी और वीगन बनने लग गए, है ना। बुद्धिमान लोग पहले ही देख लेते हैं इससे क्या फ़ायदा है क्या नहीं फ़ायदा। यदि आपका नेचर में कुछ ऐसी बात है जो अशांत होते हो, हाँ अवश्य शाकाहारी भोजन का मन पर बहुत बड़ा असर करता है, सच में करता है। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है गुरुजी कि आजकल लोग बहुत सारा अच्छा सा खाना खाकर डाइट प्लान कर कर बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, तो क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल। यहाँ कन्नड़ में एक कहावत है, वो कहावत यह है कि ऊट बल्लवनिगे रोगविला, माने खाना जो जानता है, ढंग से जो खाना खाए, ढंग से भोजन करे, कोई भोजन को जानता है तो उनको बीमारी नहीं आएगी। भोजन ढंग से करोगे तो बीमारियों से दूर रख सकते हो अपने आप को। ये कहावती है यहाँ पर। आजकल बहुत ही ग्रैंड लेवल पर शादियाँ होती हैं, बहुत सारे व्यंजन बनते हैं और बड़ी क्वांटिटी में बनते हैं, तो हम देखते हैं इतना सारा खाना बनता भी है और इतना सारा बिगड़ता भी है, तो इसको लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे सबसे अनुरोध करूँगा, भोजन को वेस्ट ना करिए, इसको खराब नहीं होने देना चाहिए। और दूसरी बात है, जो बच जाता है आपके भोजन में वो जाके आप ऐसी जगह किसी को दे दीजिए। कई बार पता नहीं चलता, आप सोचते होंगे 100 लोग आएंगे, 200 लोग आएंगे, 100 लोग आते हैं या ज़्यादा आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत करके रखना पड़ता है। वेस्टेज मिनिमम करना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात है कि जो बच जाता है खाना, उसको ऐसी जगह रखे, उसको लोगों में, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करिए। आप उन्हीं का पेट भरते हो जो भरे हुए हैं पहले से, ये ना करें। शादी में आपको ये देखना चाहिए, कम भोजन वहाँ रखिए और भी भोजन जो है और लोगों को जिनको इसकी आवश्यकता है, जिनको ज़रूरी है, उनको ये दीजिए। और मैं सभी लड़कों से और लड़कियों से ये कहूँगा, तुम लोग ये कह दो हमारी शादी, जिनका शादी हुआ नहीं है अभी तक, कि हमारे शादी में शराब बिल्कुल नहीं चलेगा बोलना। उनको बोलो क्यों, पूछेंगे क्यों, अरे भाई हम नहीं पी रहे तो आपको कैसे पीने देंगे। देखिए, शादी में वधू और वर को छोड़ के बाकी लोग सब पीते हैं, या इनके माँ बाप भी शायद नहीं पीते होंगे। यदि शराब पी के शादी कर रहा है तो इससे घटिया कोई चीज़ नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो जो वधू है, कन्या है, उसको भी मना कर देना चाहिए। उसको बोल देना, तुम मंगलसूत्र मेरे को नहीं, पेड़ को पहना या बोतल को पहना, तुम्हारी शादी बोतल से होगी। महिलाएं अपना अधिकार यहाँ पर दिखाओ, अपना जमाओ, बोलो कि कोई भी हो, होने वाले ससुर हो, सास हो, सासू माँ हो, सबको बोल देना कि हमारी शादी में शराब नहीं चलेगी। अरे शादी जैसे पवित्र एक त्योहार है, एक पवित्र संस्कार है, उत्सव है, उसमें बेहोश होके लोग रहें, शराब पी के रहेंगे, बदबू आती है लोगों के मुंह में, ऐसा करोगे? बिल्कुल नहीं। लड़कों को भी यही मेरा सलाह है, बोल देना मेरे शादी में शराब नहीं होगी।
मुझे तो नहीं पीने दोगे ना, घोड़े में शराब पी के थोड़ी ना सवार हो पाएगा। और जैसे वर पगड़ी बांध के रहता, बाकी सब भी पगड़ी बांधते, बाकी सब शराब पी के नाचते हैं, वर तो नहीं पीता है ना, वर पीते। किसी ने अपने शादी में शराब पी रखा है इधर है? अब दोनों पीते हैं। सत्यानाश हो गया ये तो। दोनों पी के किसी और की बैंड बाजा बजाने वाले के गले में तो वरमाला नहीं डाल दिया फिर तो। यही करना चाहिए, दोनों पी लेते तो एक एक गधे खड़ा कर दो इन दोनों के सामने, तब तो समझ में भी नहीं आएगा किसको वरमाला पहन रहा है। नशे के अमल में ये बिल्कुल भी घटिया है। लोगों को बोल देना चाहिए हम शराब नहीं पिएंगे, हमारी शादी में तो नहीं चलेगा। ऐसे वर भी वधू भी निश्चय कर लें, सुनिश्चित कर लें बात, तो बहुत बड़ा क्रांति होएगी इससे। इस तरह से हम ये जितने सोशल फंक्शंस हैं ना, एक एक में ये सब बंद करते आएंगे तो समाज सुधर जाएगा ऐसे। गुरुदेव, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, जैसे कि आजकल की जनरेशन को हम देख रहे हैं कि सब फास्ट फूड, जंक फूड्स को प्रेफर करते हैं। ऐसे में उन्हें कैसे समझाएं कि हेल्दी फूड, सुपर फूड्स जैसे मिलेट्स आजकल हम लोग खाना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें और बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। ये बात उन्हें कैसे समझाएं? इसका एक ही विकल्प है, वो क्या है? जो हेल्दी फूड को टेस्टी बना दो। हेल्दी फूड यदि टेस्टी हो जाता है, रुचिकर हो जाता है, आरोग्यकर और रुचिकर, तब लोग उसको लेने लगेंगे। जो जंक फूड है उसके मुकाबला करना आवश्यक है, वो ये तो जंग है एक तरह का। हाँ, और सात्विक और हेल्दी फूड भी रुचिकर हो जाए, और कर रहे हैं मेरे ख्याल से कुछ लोग इस पद पर चले हैं। हेल्दी, हर चीज़ में हेल्दी और टेस्टी चीज़ों को ला रहे हैं, वो आवश्यक है। धन्यवाद गुरुदेव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ऐसे काम करते रहिए। आप भारत के जाने माने शेफ हो, तो आप हेल्दी और टेस्टी फूड का, मुझे यकीन है आप वही कर रहे हो, और उसको और बढ़ाइए। Gurudev, I recently did Sahaj. Could you speak about the relationship between me and my mantra and how to make this relationship stronger? Mantra is that sound which travels in your whole body. It's a vibration. Your whole body starts vibrating with that mantra. And whatever mantra you have received after Guru Puja, that is your mantra. You honor it. It's a sacred one, and you sit and you take the mantra. When you take the mantra, then it creates that vibrations, that energy within you, and that helps you to go deeper and makes you vaster. So, and that mantra has to be kept inside, like you sow a seed in the ground and you cover it with the soil, right? Only then it sprouts. The roots are always hidden in the earth, and then it grows. Like that, the mantras become stronger the more they are deep rooted. And for that only you keep the mantra to yourself, like your personal thing. You don't talk about it or say it loud. Gurudev, on the spiritual path, is it necessary to be either a grahast or a sannyasi? Is there no middle path?
You mean to ask me, can there be a live-in relationship? You know, I have seen people who are in live-in relationship around the world. They are so scared. They're scared about their partner. You don't know how long they will stick to you. When there is fear between them and there is lack of trust between them, the bonding becomes weaker and weaker day by day. Then each one of them, or both of them, though they are with each other, they are not with each other. There is a fear, there is a distance, there is no merging of mind and, spirit. So you keep yourself separate, you keep everything separate, your money separate, because the person is not fully with you. And you keep looking for, maybe there is someone else. Just imagine you are with a partner, and the partner is looking for someone else all the time. Can you call that a relationship? Huh? Will you feel at home? Will you feel any comfort? Do you feel anything in that? Certainly not. It creates tension or uncertainty. And you look at the face of those people, they look so sad. Fearful, sad. And how long you want to know somebody else? 1 year, 2 years, 3 years, 10 years? I have seen people who have been living relationship for so many years, and after year, uncertainty finally, when they both became 60-year-old, they get married. My God. Well, I think it's a waste of such a long time. Yeah, I'm not saying, you should get to know a person. If things work out, then you must decide, It should not be that your 60th birthday coincides with your marriage. Yeah. Gurudev, there are so many spiritual teachings, practices, philosophies. How do you identify the authentic one? I think it's not difficult. Listen to your inside. You'll feel when something is authentic, you can feel that, don't you? It's just obvious. Provided you are not just charmed by someone saying, someone is drinking snake's poison or doing this, kuch chamatkar dikhaya, some miracle they are doing. Wow. Those things, those things are just entertainment. If you see someone is making jokes and making all that sort of thing, if you are drawn by those things, then you are not listening to yourself, your mind, your voice. So the genuine path is that which you can feel as a vibration. You become, you naturally move towards it. Okay?